गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनुराग साहू आप लोगों के सामने एक नया यूट्यूब चैनल लेके आया हूँ। इसमें ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि अभी 11th में आप लोग जो भी गए हैं बच्चे, उनमें एक नया सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज। बहुत सारे लोग बिजनेस स्टडीज के बारे में उतना जानते नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बिजनेस मतलब क्या होता है, और इसी वीडियो के थ्रू आपको ये समझाना चाहूंगा कि आपको ये बिजनेस आपके फ्यूचर में कैसे काम आएगा। देयर आर पीपल who thinks that business is only for earning lots of money, but this is not enough. पैसा कमाना ही बिजनेस नहीं। बिजनेस बोलने का मतलब आपको अपने देश के लिए ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में सोचना। बिजनेस एक्टिविटीज आज के डेट में इतना इन्हांस हो चुका है जो हमारे कंट्रीज के अलग अलग सेक्टर में अलग अलग एक्टिविटीज को डेवलप करने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल है। जैसे आप लोग सुने होंगे, आप लोग बहुत सारे लोग सोचे होंगे कि बिजनेस करते क्या है, बिजनेस में करते क्या है, बिजनेस में पढ़ते क्या है। बिजनेस में सिर्फ ये नहीं पढ़ना है कि हमको क्या करना है, कैसे पैसा अर्न करना है। पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में सोचना और साथ साथ अपनी कंट्री के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट करना है। बिजनेस एक्टिविटीज होता है। जैसे मैं हिस्ट्री ऑफ बिजनेस से स्टार्ट करता हूँ। बिजनेस क्या है? बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज है उनको अकोमोडेट करके एक साथ लेके चलना है। और बिजनेस अलग अलग लेवल पे भी होता है। जैसे बिजनेस होता है स्टार्टिंग लेवल, बता रहा हूँ बिजनेस स्टार्टिंग होता है इंटरनेशनल लेवल से। इंटरनेशनल लेवल होने का मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। बेसिकली बिजनेस मतलब बिजनेस इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बिजनेस में आपको और कॉमर्स बिजनेस से पार्ट 10 बार आएगा। जैसे इंटरनेशनल लेवल में आपको बता रहा हूं, इंटरनेशनल लेवल में एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। दो जैसे अभी मैं बताया इंटरनेशनल लेवल में एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक आपको गुड्स का एक्सचेंज करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसी को एक्सपोर्ट बोलते हैं। जब हम अपनी कंट्री से किसी और कंट्री में कोई गुड्स भेजते हैं उसको एक्सपोर्ट करते बोलते हैं, और किसी और कंट्री से हम अपनी कंट्री का मंगवाते हैं उसको इंपोर्ट बोलते हैं। ये हो गया इंटरनेशनल लेवल। और ऐसे ही नेशनल लेवल होता है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। अगर हम कोई गुड्स एंड सर्विस का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं या एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे स्टेट या किसी और लेवल में, उसको हम नेशनल लेवल बोलते हैं। और इसी में एक पार्ट आता है कॉमर्स, जो हम लोग अभी 11th में हम लोग इस बार कॉमर्स नाम के सब्जेक्ट लेंगे। कॉमर्स में सब्जेक्ट नहीं है, कॉमर्स इट इज अ ब्रांच ऑफ बिजनेस। कॉमर्स एक ब्रांच है बिजनेस। कॉमर्स को और अलग लैंग्वेज में बोलते हैं ऑक्सिलरी टू ट्रेड, या जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं या जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें हमारे लिए हेल्पिंग हैंड बन के आता है। जैसे कॉमर्स में भी 2-3 अलग अलग पार्ट है। कॉमर्स मतलब सबसे पहले अगर स्टार्ट करें हम लोग तो ट्रांसपोर्टेशन कॉमर्स का पार्ट है। बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, ये सब के सब कॉमर्स का पार्ट। तो बेसिकली कॉमर्स आपको स्टार्ट करना है तो प्रेजेंट सिस्टम जो कॉमर्स का है वो ओवरनाइट कुछ डेवलप नहीं हुआ। इसका भी एक हिस्टोरिक रीजन है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, कॉमर्स सबसे स्टार्ट हुआ स्टोरी का अगर टाइम बोला जाए तो ये बार्टर सिस्टम के टाइम से स्टार्ट हुआ। बार्टर सिस्टम आप लोग सुने होंगे। बार्टर सिस्टम बोलने का मतलब जहाँ पे गुड्स का एक्सचेंज होता था गुड्स के बदले। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, किसी को कुछ प्रोडक्ट लेना है, किसी को मान लो बस राइस लेना है, 1 kg राइस लेना है, और किसी के पास उस टाइम करेंसी तो थी नहीं, मेजरमेंट की वैल्यू थी नहीं। तो अगर आपको कोई गुड्स लेना है तो अपने गुड्स को एक्सचेंज कराना पड़ेगा। इसको बोलते थे डबल कॉन्सिडरेंस ऑफ वांट्स। अगर डबल कॉन्सिडरेंस ऑफ वांट्स, और ये प्रॉब्लम बहुत बार अराइज हुई कि जरूरी नहीं कि हर किसी के पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो जो उसको चाहिए, लेकिन दूसरे को भी चाहिए ना। अगर मैं किसी से कुछ प्रोडक्ट मेरे को लेना, जैसे एक राम है और एक श्याम, अगर राम को किसी से राइस लेना है और श्याम के पास राइस अवेलेबल है, तो श्याम को अगर बीज चाहिए तो राम के पास भी बीज अवेलेबल होना जरूरी है। इसी को बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। अगर डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स इसमें अगर ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं रहा तो एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स अराइज होने लगते हैं।
मेजरमेंट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट नहीं था, स्टोर वैल्यू नहीं था, एक्सचेंज का कोई मीडियम नहीं था। फिर धीरे धीरे कॉमर्स लेकिन फिर भी डेवलप होने लग गया। डेवलप कैसे होने लग गया? अलग अलग थिंग्स, अलग अलग बिजनेस स्टेट में अलग अलग जो रूलर्स थे वो अपने अपने हिसाब से पॉइंट्स लेके आने लगे। तब पॉइंट्स नहीं था, धीरे धीरे पॉइंट्स लेके आने लगते हैं। लेकिन कॉइन्स का स्टोर वैल्यू भी हर किसी के पास नहीं था। फिर धीरे धीरे सिस्टम चेंज होने लग गया और सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमर्स भी डेवलप होने लग गया। कॉमर्स में सबसे पहला एक पार्ट आता है इंडिजिनियस टाइप ऑफ बैंक्स। इंडिजिनियस टाइप्स ऑफ बैंक बोलने का मतलब क्या होता है कि कुछ प्राइवेट फॉर्म के लोग होते थे या कुछ बड़े बड़े साहूकार बोलते थे, तो वो होते थे जो क्रेडिट प्रोवाइड करते थे, क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर, क्रेडिट फॉर मेडिकल फैसिलिटीज, और इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता था जो कॉमन पीपल को सफर करना पड़ता था, जिसके कारण। और जैसे बहुत सारे और चीजें होती थी, ट्रांसपोर्टेशन के उतने मीन्स नहीं थे, धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स आने लग गए। कम्युनिकेशन के उतने मीन्स नहीं थे, धीरे धीरे कम्युनिकेशन के मीन्स आने लग गए। कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन इसलिए भी बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप बना रहे हो और आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो या फिर आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो बहुत ही रिमोट एरिया में, तो आपको उस रिमोट एरिया से एक पर्टिकुलर ट्रेडर तक लेके आना पड़ेगा। और ट्रेडर कहाँ है? सिटी एरिया में है। तो सिटीज एरिया में आपको लेके आने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की नीड पड़ेगी। तब रोड वगैरह उतने अच्छे नहीं थे, तो ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स है वो उतने अच्छे डेवलप नहीं थे। लेकिन धीरे 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 टाइम टू टाइम ये डेवलप होने लग गया, कम्युनिकेशन के अलग अलग मीन्स आने लग गए। स्टार्ट इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम में भी लेकिन कुछ डिफॉल्ट आने लगे, कुछ डिफेक्ट आने लगे। जैसे ये कोई भी प्रॉपर सिस्टम नहीं है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा, 50 to 60% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, जो कि किसी न किसी रूरल एरिया के पीपल के लिए या फिर कॉमन लोगों के लिए बहुत ज्यादा सफर करने लग गया, बहुत ज्यादा ओवरबर्डन होने लग गया। इसके अलावा कोई भी प्रॉपर स्टैटिस्टिकल सिस्टम नहीं था, कहीं पर बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं थे, तो कि आपका कितना पैसा लेंडिंग है, कितना पैसा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पे करना है या कितना देना है, उसके बदले क्या आप मॉर्गेज दिए हो, ये सब कहीं पर भी प्रॉपरली लिखाया नहीं जाता था। इसलिए इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम को टोटली क्लोज कर दिया गया। इसके बाद एक और नया चीज चालू हुआ, राइज ऑफ इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स बोलने का मतलब एक ऐसा मीडियम है जो कस्टमर से लेकर प्रोड्यूसर तक लिंक्ड होता है। इंटरमीडिएट्स भी दो टाइप के होने लगते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स और नॉन फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स बोलने का मतलब कोई फाइनेंशियल ग्रुप जो हेल्प करता है आपके बिजनेस को, आपके एक्सपांड करने में, बिजनेस को ग्रो करने में, सबसे पहले बिजनेस को स्टार्ट करने में। जैसे इंश्योरेंस कंपनी हो गई, इन्वेस्टमेंट कंपनी हो गई, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हो गए, इन्वेस्टमेंट ब्रोकर्स हो गए, म्यूचुअल फंड कंपनी हो गई, एनबीएफसी। एनबीएफसी नया पार्ट है, नॉन बैंकिंग कॉर्पोरेशन। ये भी आपको हेल्प करते हैं आपके बिजनेस को स्टार्टअप के लिए। इसके अलावा मैं बोला था नॉन फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स। नॉन फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स में दो आते हैं, होलसेलर एंड रिटेलर। आप लोगों ने सुना ही होगा होलसेलर और रिटेलर। होलसेलर क्या होता है? होलसेलर एक ऐसा बंदा होता है जो प्रोड्यूसर से या मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट प्रोडक्ट लेता है और रिटेल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। और रिटेलर वो होता है जो होलसेलर से गुड्स या प्रोडक्ट लेके कस्टमर तक डिस्ट्रीब्यूट करता है अलग अलग लेवल्स। ये दोनों आपको आपके बिजनेस को स्मूथली रन करने में आपकी हेल्प करते हैं। इसके अलावा तीन और अलग अलग ब्रांचेस है कॉमर्स के, जो कॉमर्स भी और बिजनेस को स्मूथली रन करने में हेल्प करते हैं। एक है ट्रांसपोर्ट, दूसरा है ट्रेडिंग कम्युनिटीज और तीसरा है मर्चेंट कॉमर्स। ट्रांसपोर्ट कैसे? ट्रांसपोर्ट में भी अलग अलग मीन्स है इंडिया में, जैसे एयर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांजिट, रोडवेज के थ्रू, पाइपलाइन के थ्रू। पाइपलाइन के थ्रू कैसे? किसी कभी कभी क्या होता है, तो अगर कोई क्रूड ऑयल मंगाना है किसी कंट्री से तो पाइपलाइन के थ्रू भी हमारी कंट्री में ट्रांसफर होता है, या पाइपलाइन के थ्रू हम लोग जैसे ऑयल और नेचुरल गैस की पाइपलाइन के थ्रू ही स्प्रेड होता है थ्रू आउट द कंट्री। इसके अलावा मैं बताया था ट्रेडिंग कम्युनिटीज। ट्रेडिंग कम्युनिटीज मतलब बोलने का मतलब कुछ कुछ जगह में कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो बड़े बड़े मर्चेंट होते हैं वो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए कम्युनिटी बनाते हैं। इसमें अलग अलग गुड्स के लिए, अलग अलग काइंड्स ऑफ गुड्स के लिए वो एक कम्युनिटी बना के रखते हैं। जैसे अलग अलग गुड्स बोलने का मतलब, जैसे अगर आपका एफएमसीजी गुड्स या फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है तो उसके लिए एक अलग कम्युनिटी बना के रखते हैं।
सभी सेक्टर है, तो उसके लिए एक अलग अलग कमेटी बनानी है। और वो कमेटी के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं बिजनेस को रन करने के लिए। इसके अलावा एक और लास्ट पॉइंट है जो मर्चेंट कॉर्पोरेशन। मर्चेंट कॉर्पोरेशन आपका एक ऐसा पार्ट होता है जो सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस को रन करने के लिए नहीं होता, तो आपको ग्रो करने के लिए भी हेल्प करता है, आपके लिए प्रमोशनल एक्टिविटीज करता है अलग अलग प्लेटफॉर्म में। तो आज के लिए मैं इतना काफी रख रहा हूँ। अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का जो नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस होता है, आज मैं सिर्फ ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ या ये समझाना चाह रहा हूँ कि बिजनेस होता क्या है, बिजनेस स्टार्ट कैसे हो, और बिजनेस के अलावा बिजनेस का मतलब क्या होता है। अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, बिजनेस में और क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, बिजनेस कैसे पढ़ा जाता है, बिजनेस स्टडीज हमारे लिए कैसे प्रूफ है। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।